चलिए स्टार्ट करते हैं अंकगणित फॉर एसएससी, बैंक और रेलवे। इसमें हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति में कंपटीशन एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन बनता है, इसमें हम वो पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हमने क्वेश्चन लिया है 1, 2, 3, 4 60 तक का योगफल निकालिए। इसका मतलब है कि यदि हम 1 से लेके 60 तक के नंबरों को जोड़ें तो सभी का योग कितना होगा। अब यदि हम एग्ज़ाम में सबको ऐसे जोड़ने बैठ गए तो हमारा टाइम तो ऐसे ही निकल जाएगा। तो इसके लिए हम टाइम बचाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 60 है, 60 को डिवाइड करेंगे 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 60 और 1। भाई 60 को में 1 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 61। तो यहाँ से आएगा ये 30 की मैं मल्टीप्लाई करूँ 30 इंटू 61 तो मेरा आंसर आ जाता है 0318 आंसर। इसी तरह से मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, सेम यही है लेकिन नंबर चेंज हो गया। यदि क्वेश्चन में कहा कि 1 से लेके 50 तक का योगफल बताओ, योग बताओ कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 50 को डिवाइड करेंगे 2 से, मल्टीप्लाई करेंगे 50 प्लस 1, 50 प्लस 1 51, तो यह आ जाएगा 25 और 25 मल्टीप्लाई करेंगे 51 में तो हमारा आंसर आ जाता है 1175 आंसर। अब ये तो हुआ जब संख्या 1 से स्टार्ट हो। अब संख्या यहाँ तक तो हमने सीखा कि जब संख्या 1 से स्टार्ट हो रही है तो योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। अब आ जाता है कि नंबर 20 से भी स्टार्ट हो सकते हैं। कह सकता है कि 20 से लेके 70 तक का योगफल बताओ, या कह सकता है कि 4 से लेके 35 तक का योगफल बताओ कितना होगा। बीच बीच की संख्या दे देगा तो उसमें किस तरह से निकालेंगे, सेम यही प्रोसेस लगाएंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे 1 से, इसमें कहा है क्वेश्चन में 20 से लेकर 70 तक का योग निकालिए। अब यदि मैं इसमें 1 से लेके 70 तक का योग निकालूं तो सेम जो ऊपर वाला प्रोसेस है सेम ऐसे निकलेगा। तो मैं 1 से लेकर 70 तक का योग निकालूंगी इसमें, तो हमारा निकलता है 70 डिवाइड बाई 2 इंटू 70 में 1 प्लस करो तो 71, तो यहाँ से आंसर आ जाता है मैं 35 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पे 5842। ये आंसर आता है हमारा 1 से लेके 70 तक का, लेकिन हमें चाहिए 20 से लेके 70 तक का। यदि मैं 1 से लेके 90 तक का योगफल और निकाल दूँ तो यहाँ पे मैं निकालूंगी 90 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 90 प्लस 1 20, 90 में 1 प्लस करेंगे, ऐसे हमने 70 में 1 प्लस किया था तो 71 हो गया था, 90 में 1 तो 20, यहाँ से करेंगे तो 10 बार जाएगा ये और इसकी मल्टीप्लाई 190। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि 1 से लेके 70 तक की जो योगफल आया वो इतना है, 1 से लेके 19 तक का जो योगफल आया है वो 190 है। यदि मैं आपस में इनको घटा दूँ तो मेरा आंसर इसका आ जाएगा 20 से ले, क्योंकि 19 को मैं घटा दूंगी तो मेरी संख्या कहाँ तक की बचेंगी 20 तक की, तो मैं 19 तक वाली संख्या इसमें से घटा दूंगी तो मेरा आंसर आ गया ये। यहाँ पे ये आपको मेथड थोड़ा बड़ा लग रहा है क्योंकि मैं समझा रही हूँ। जब आप आपको खुद आ जाएगा करना तो कम से कम इसमें 5 सेकंड लगेंगे, 5 या 6 सेकंड करने में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अभी तक जो हमने क्वेश्चन पढ़े थे उनमें संख्या में लगातार थी।
जैसे 1 2 3 4 करके था, और या यदि वो बीच में से भी देता था क्वेश्चन तो 21 22 23 से लेके 50 तक, मतलब जो संख्या थी चाहे वो बीच में से हो चाहे वो स्टार्टिंग से हो वो लगातार थी 1 2 3 4, उनमें गैप नहीं था। लेकिन जब हमें ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हमें सम में दी जाती है संख्या या विषम में दी जाती है संख्या, तो उनका योग किस तरह से निकालेंगे। अब इसने कहा है कि 2 4 6, देखो एक एक का अंतर आ रहा है इनमें, 2 4 6 से लेकर इस तरह से करते हुए 60 तक का योग निकालना है। मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 38 40 42 44, इस ऐसे करते करते 60 तक सभी संख्याओं को जोड़कर उनका योग निकालना है कि क्या होगा। अब यदि संख्या लगातार होती तो हम पहला वाला प्रोसेस यूज़ कर सकते थे, होगा अब भी पहला ही प्रोसेस यूज़, लेकिन किस तरह से होगा वो देखना है हमें इसको क्वेश्चन को इजी बनाने के लिए। तो यहाँ पे देखो 60 है, अब देखो यहाँ पे 1 1 का अंतर है, यदि मैं 60 तक लूँ तो 60 का आधा करो, जो हमने पीछे प्रोसेस किया था कितना आया 30। अब इसी 30 में 1 प्लस कर दो 31। समझ में आया या नहीं। देखो इस प्रोसेस में हमें क्या करना है, जब हमें सम संख्या दी होगी और कहा जाएगा कि इनका योगफल ज्ञात कीजिए, तो हमने क्या करना है, जो हमें लास्ट की संख्या दी होगी A to Z वो कुछ भी हो उसको डिवाइड करना है 2 से, कितना आया 30। जो वो नंबर आएगा डिवाइड करने के बाद, जैसे हमारा 30 आया उसी नंबर में 1 को प्लस करना है। यदि मेरा यहाँ 40 आता तो 40 में मैं 1 को प्लस करती तो मेरा आता 41, तो मैं 40 में मल्टीप्लाई करती 41 की। यदि यहाँ मेरा 15 आता तो 15 में मैं 1 को प्लस करती तो मेरा आता 60, तो इसकी मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता मेरा वो आंसर हो जाता। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमने क्या किया, 60 को डिवाइड किया 2 से 30 और 30 इसी 30 में 1 को प्लस किया तो हमारा आंसर आया 3। सॉरी 3 1 जा 3 3 3 जा 9 930, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। अब सेम इसी प्रोसेस से कुछ इस तरह से दिया जा सकता है कि बीच में से पूछ लेगा। जैसे हमने सिंपल प्रोसेस में 1 से लेके 60 तक निकाले थे और बाद में उसी का वर्जन निकाला था हमने बीच वाली संख्या का, ऐसे ही हम इसमें करेंगे। बीच में से दे देगा कुछ भी सम संख्याएं और कहेगा कि इसका योगफल निकालो, तो इसमें किस तरह से निकालेंगे वही प्रोसेस करेंगे। पहले देखो सम है तो जाहिर सी बात है स्टार्टिंग में 2 ही आना है। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 इस तरह से आना है। तो यदि मैं 2 से लेके 50 तक का योग निकाल लूँ तो देखो यहाँ तक निकालेंगे हम 50, यही प्रोसेस अप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो 50 को डिवाइड करेंगे 50 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, कितना आया 25। 25 में मल्टीप्लाई करें 25 में 1 प्लस करो 26, मल्टीप्लाई करेंगे 26 की, ये आ जाएगा 25 6 जा 150, 25 2 जा 50, तो आ जाएगा 65। यहाँ पे ये हमारा आ गया 650 आंसर। 650 आंसर आने के बाद हम निकालेंगे कहाँ तक की संख्या का योग, 2 से लेके 21 नहीं 20 तक, क्योंकि ये सम संख्या है। 20 के बाद 22 आएगा तो 22 से पहले 20 आएगा। 2 से लेके 20 तक की संख्याओं का योग निकालेंगे। वही प्रोसेस 20/2 गुणा में क्या करेंगे, कितना आया 10, 10 में गुणा करेंगे 10 और 1 11 की, तो ये आ जाएगा 110। यदि मैं देखो
2 से लेके 50 तक की संख्या में से 2 से लेके 20 तक की संख्या घटा दूँ तो मेरे पास कितनी संख्या बची है? 22 से लेके 50 तक की। तो मैं इसमें से इसको घटा दूँगी, ये आ जाएगा 5। तो मेरा आंसर आ जाएगा 450। क्लियर है? इसी का एक और वर्जन लेते हैं यहाँ पे। मान लो इसमें कहा है कि 18, 20, 22 से लेके 60 तक का योग ज्ञात करो। अब हमने क्या करना है? 60 को डिवाइड करना है। पहले देखो यहाँ से 18 से स्टार्ट है तो मैं निकालूंगी 2 से लेके 60 तक का, क्योंकि सम संख्या 2 इसलिए लिया है क्योंकि सम संख्याएं हैं ये सारी, और सम संख्या 2 से ही स्टार्ट होती है। तो स्टार्टिंग का मैंने 2 से 60 तक का लिया, तो मैं इस 60 को डिवाइड करूँगी 2 से। कितना आया मेरा? 30। 30 में मैं प्लस करूँगी, गुणा करूँ, प्लस करूँगी 1, तो मेरा हो जाएगा 31। यहाँ पे मेरा आंसर आ जाएगा 930। अब मैं निकालूंगी 2 से लेकर 17 तक, नहीं 16 तक, क्योंकि सम संख्याओं में 18 से पहले 16 आएगा। तो 16 तक निकालूंगी, 2 से लेके 16 तक। 16 को मैं डिवाइड करूंगी 2 से, कितना आया? 8। 8 में 1 प्लस करूंगी 9, 9 अट्ठे 72। अब यदि मैं 2 से लेके 60 तक की संख्याओं में से 2 से लेके 8 तक की संख्या को घटा दूँ तो मेरे पास बचेंगी 18 से लेके 60 तक की संख्या। तो मैं इसमें से इसको घटा देती हूँ। 8, 12 में से 7 गए 5 और यहाँ पे 8, तो मेरा आंसर आ जाएगा 858 आंसर। ये तुम्हें प्रोसेस थोड़ा भी बड़ा लग रहा है, लेकिन जब तुम करोगे तुम्हें प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी मैं समझा रही हूँ तो समझाऊंगी धीरे, ऐसे तो है नहीं कि मैं जल्दी से एकदम से क्वेश्चन कर दूंगी और फटाक से आंसर ला दूंगी। आपको समझना है, समझिए और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको ज़्यादा समय ना लगे पेपर में। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने जो पढ़ा है, पहले स्टार्टिंग में पढ़ा है हमने इसमें कि लगातार संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे। 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग, या 21 से लेकर 60 तक की संख्या, मतलब उनमें गैप नहीं था। दूसरा हमने पढ़ा है कि सम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे। दोनों तरीके से, 2 तरीके से आ सकती है सम संख्याएँ जो हमने ऊपर पढ़ी है, एक तो ये और एक इस तरह से। तो दोनों संख्याओं में सम संख्याओं का, मतलब दोनों तरीक़ों से सम संख्याओं का योग कैसे निकालेंगे। अब आती है विषम संख्या। हमें विषम संख्या दे सकता है और कह सकता है कि इनका योग निकालिए, तो किस तरह से निकालेंगे। अब इसमें एक बात ध्यान रखनी है, जो हमें 69 दे रखा है, 69 में 1 प्लस करेंगे तो 69 से अगली वाली संख्या क्या आती है? 70। ध्यान से समझना, 69 से अगली वाली संख्या क्या आती है? 70, और 70 का कर देंगे हम हाफ, तो कितना आया? 35। 35 का हम कर देंगे वर्ग। अब इसका वर्ग होता है 35 का वर्ग 1225 आंसर। क्लियर है? एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। क्वेश्चन हमने ले लिया है 137 से लेके 31 से लेके 37 तक का योग निकालिए। मतलब संख्याएं कैसी हैं? विषम है, लेकिन कहाँ तक का निकलवा रहा है? 37 तक का योग निकलवा रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो हमने सेम प्रोसेस पहले किया था वही करेंगे। 38 से अगली वाली संख्या क्या है? 37 से अगली वाली संख्या क्या है? 38। 38 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आया? 19। 19 का कर देंगे हम वर्ग, तो 19 का वर्ग होता है 361 आंसर। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। हमें दी है संख्या 1379 से लेकर 69 तक का। 69 तक का तो हमने पहले कर लिया था, 79 तक का देख लो। 79 तक का योग निकालो।
तो 79 तक का निकालना है। 79 से अगली वाली संख्या क्या आती है? 80। 80 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आया? 40। 40 का वर्ग करेंगे 1600। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है 1600 आंसर। अब इसमें दूसरी कंडीशन क्या बन सकती है? कह सकता है कि 21, 23 से लेकर 89 तक का योग निकालो। तो हमने क्या करना है? 1 से लेके पहले 89 तक का योग निकालना है। 1 से लेके 89 तक का योग निकालेंगे। सेम वही प्रोसेस करेंगे जो हमने ऊपर किया है। तो 89 से अगली वाली संख्या क्या आती है? 90 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना आ जाएगा हमारा? 45। 45 का हम वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 2050। ठीक है। अब 1 से लेके 89 तक का जो योग आया वो इतना आया है। यदि मैं 1 से लेके, इससे पहली विषम संख्या क्या होगी? 19 या 20? 20 तो सम है, तो 19 ही होगी। तो 1 से लेके 19 तक का योग निकालेंगे। सेम यही प्रोसेस लगाएंगे। 90 से अगली वाली संख्या क्या होगी? 20। 20 से वो डिवाइड करेंगे 10 से, और 10 का 2 से, और 10 का वर्ग कर देंगे, कितना आया? 100। यदि मैं 1 से लेके 89 तक के योग में से 1 से लेके 90 तक का योग घटा दूँ, 19 तक का योग घटा दूँ, तो मेरे पास क्या बचता है? 21 से लेके 89 तक का योग बचेगा। तो मैं इसमें से घटा दूंगी, ये आ जाएगा 5 to 19। ये हमारा हो जाएगा आंसर। क्लियर है? यदि आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ 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 ज़रूर मेरी वीडियो को शेयर करना यदि आपको अच्छा लगा हो, ताकि मैं और मोर वीडियो बना सकूं इस पे ऊपर। प्लीज़, थैंक यू।